श्रीमान सीडी साहब के निर्देशन में जयपुर कमिश्नरेट में जो भूमाफिया हैं उनके विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे पास ये एक एफआईआर 23 जून 2025 को परिवादी श्री सुनील खंडेलवाल ने दर्ज करवाया था कि पर आवासीय योजना एयरपोर्ट एनक्लेव किला जगतपुरा में भूखंड D32 और D33 जो इन्होंने क्रय किए थे, जीडीए से पट्टा पा लिया था और उसका पंजीकरण भी करवा दिया गया था। उस पर कोई अशोक गुप्ता नाम का व्यक्ति, अजय गुप्ता नाम का व्यक्ति बाउंड्री वॉल करवाना पाया गया। जब इनको इसकी सूचना प्राप्त हुई तो उन्हें पता चला कि किसी ऋषिकेश मीना नामक व्यक्ति से अजय गुप्ता ने ये क्रय किया। क्योंकि इनका पट्टा सही था तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। इस पूरे मुकदमे की जो तफ्तीश थी उसमें हमारे सामने जो तथ्य आए वो ये आया कि एक गैंग जो भूमाफिया कह सकते हैं वो इस तरह का गिरोह चलाती है कि जो क्रय किए गए ज़मीन के पट्टे हैं उसके फर्जी दस्तावेज बनाकर, नकली मुख्तियार आम बनाकर उनके सामने जो असली व्यक्ति हैं उनकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके मुख्तियार आम रजिस्टर करवाया गया। उसके बेसिस पर इसका बेचान अन्य लोगों को किया गया। इस पूरी कार्रवाई में जो मुख्य आरोपी जिसका नाम सामने आ रहा है, जिसको 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था, मुनेश कुमार मीना, इसके साथ 4 पर किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके मुख्तियार आम रजिस्टर करवाया गया। उसके बेसिस पर इसका बेचान अन्य लोगों को किया गया। इस पूरी कार्रवाई में जो मुख्य आरोपी जिसका नाम सामने आ रहा है, जिसको 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था, मुनेश कुमार मीना, इसके साथ 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी जो तरीका वारदात थी उसमें ये क्या करते थे, फर्जी मालिक बनकर फर्जी मुख्तियारनामा आम तैयार कर लेते थे और उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर ये बेचारनामा तैयार किया करते थे, जहाँ पर जो मूल उसका पट्टे का धारक होता था उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को, जैसे कोई मान लीजिए अनीता नाम के व्यक्ति के नाम पे पट्टा है, उसके नाम पे कोई दूसरा व्यक्ति अनीता बन के खड़ा हो जाता है और वो रजिस्ट्री करवाता है। इस पूरे गिरोह को खोलने पर यह बात सामने आई कि उक्त प्लॉटों को ऋषिकेश मीना के द्वारा अजय गुप्ता को बेचान कर करीब 1,60,00,000 रुपए योजनाबद्ध तरीके फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अभियुक्त जन द्वारा प्राप्त किए गए। इस पूरे कार्रवाई में जो मुनेश मीना जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ अनुसंधान में ये पाया गया कि उसके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं और आरोपी अशोक मीना जो इसके परिवार का ही है उसके खिलाफ भी एक पूर्व का मुकदमा 256/19 पुलिस थाना मुआना जयपुर में दर्ज है, जिसमें चार्जशीट की जा चुकी है। इस पूरी कार्रवाई को करने में एसीपी सदर धर्मवीर सिंह और उनकी टीम, जिसमें एसएचओ बनी पार्क मनोज कुमार बेरवाल, महिपाल कांस्टेबल, श्यामलाल कांस्टेबल और सुनील कुमार कांस्टेबल, इनकी विशेष भूमिका रही। इसी तरीके से हम आपको ये बताएं, ये रजिस्ट्री जो हुई थी, इसके जो कागज बने थे वो बनी पार्क क्षेत्र में बने थे, इसलिए ये हमारे बनी पार्क वैसे ज़मीन तो ये जिला साउथ में पड़ती है, बट ये जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स थे या जो भी ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बने थे वो हमारे यहाँ बने थे, इसलिए हमारे सेक्टर अधिकार में आना पाया गया था और इस अंतर्गत मुकदमा यहाँ हमारे बनी पार्क थाने में दर्ज करवाया गया था। इस पूरे मुकदमे का अनुसंधान करने में जो हमारे सामने तथ्य आए हैं, ये गैंग सक्रिय तरीके से इस तरीके से कि किसी और को फर्जी व्यक्ति बनाकर रजिस्ट्री कराना और उस रजिस्ट्री को लेयरबद्ध तरीके से किसी एक से दूसरे से तीसरे को ट्रांसफर करना पाया गया। इस लेयर में जितने भी लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी जो इनके साथी थे उनकी तलाश जारी है। इनके साथी जो इनके सहयोगी कह सकते हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके खिलाफ भी चार्ज की जाएगी। ये देखिए, ये कोई भी पट्टा हो, कागज फर्जी बनाने के लिए इनको एक बेसिकली आप एक फर्जी कागज बनाए, मुख्तियारनामा बना लिया आपने, पावर ऑफ अटॉर्नी बना ली, वो जेडीए का हो या आप सोसाइटी के पट्टा धारक हो, आपने एक बार पावर ऑफ अटॉर्नी गलत बना ली तो उसके बेसिस पे इन्होंने आगे पूरी वो करी थी। तो रिस्पेक्टिव की जेडीए का था या नहीं, ये पूरा जो इनकी चेन शुरू होती थी, ये फर्जी मुख्तियारनामा आम से स्टार्ट होती थी, जहाँ पर ये किसी और के साइन से, किसी और के नाम से खुद
को अपने उस ज़मीन के ऊपर सारे हक दिलवा लेते थे और उसके बाद उस ज़मीन का बेचा किया करता है। इसी के लिए तो इनके टारगेट ज़्यादा रहते हैं। इनको ये लगता है कि यहाँ पर किसी का कोई आवाजाही नहीं है, तो इस ज़मीन को जल्दी से जल्दी हम मतलब एक तरीके से फर्जी तरीके से खरीद बिकान करके इनके रिकॉर्ड चेंज कर सकते हैं। रिकॉर्ड चेंज करने के बाद पोजीशन चेंज करवा सकते हैं। पोजीशन चेंज होने के बाद पुलिस के लिए भी समस्या आती है और फिर उसमें डिस्पोजिशन की कार्रवाई करवानी पड़ती है। तो इसलिए इनके फोकस वो ज़मीन पे ज़्यादा रहते थे जो काफ़ी समय से खाली पड़ी जो मूल पट्टा धारक थे उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था और उनके रिपोर्ट पे ये पूरी कार्रवाई की। हाँ, जो इसमें बाकी की चेन में जो आगे लोग थे, बीच में इन्होंने एक लेयर क्रिएट करने की कोशिश की थी, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। तो जिनकी जिनकी भूमिका इसमें संदिग्ध पाई गई है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब हमारा प्रयास ये है कि ये जो पैसे इन्होंने इस तरीके से ठगी से प्राप्त किए हैं, उसको जब्त किए जाए। इन्होंने जो इसकी अर्जित संपत्ति है या जिसे हमारे सामने कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं जो इन्होंने ठगी हैं, तो जिससे इनका किस्त जा रहा है, उसको हम 112 160 के अंतर्गत जब्त करके उनके खिलाफ ये ये गाड़ी जो है एक फॉर्च्यूनर हमारे सामने आई थी, एक और लग्जरी गाड़ी है जो हमारे सामने आई है। इन दोनों को भी हमारी जांच कर रही है, जल्द से जल्द उनको उनकी खिलाफी कार्रवाई की। बिल्कुल, ये देखिए बेनामी तरीके से इन लोगों ने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी खरीद रखी, इसके बारे में भी अनुसंधान कर रहे हैं। पहले हमारा फोकस ये था कि जो आरोपी इसमें वो है उनको हम पकड़ के लाएं ताकि उनसे सघन पूछताछ की जा सके। सघन पूछताछ में उनके द्वारा इस अपराध से अर्जित जो भी संपत्ति होगी उसके खिलाफ कार्रवाई। अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई एक्टिव सपोर्ट की तो हम बात नहीं कर सकते। ये जरूर है कि इन्होंने ये बयाननामा जो बनाया है वो फर्जी बनाया है और गलत आदमियों को खड़ा करके बनाया है, पर अभी परंतु इसमें ये नहीं कह सकते किसी सरकारी कर्मचारी की। ये मुनेश मीना पुत्र श्री रामधन मीना, जाति मीना, उम्र 40 साल, निवासी गांव पोस्ट जीवनी, तहसील वजीरपुर, पुलिस थाना वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर। ये जनरली प्रॉपर्टी का ही काम करना बताता है और इसका पहला मुकदमा 2017 का है और उसके बाद से इसके कुल 10 मुकदमे और इसी संबंध में। अभी तक हमने इसमें कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2-3 लोग और हैं जिनकी संलिप्तता आ रही है, उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की है। और दूसरा व्यक्ति जो है अशोक मीना, वो गंगापुर सिटी का अभी गिरफ्तार हुई है। जो उसमें फरार था विशेष, उसको गिरफ्तार करने में हमारे जो कांस्टेबल रांची और उसके द्वारा अटक प्रयास की, जब उसे पाया वहाँ पकड़ा गया तो उसने रजिस्ट किया जिसमें दोनों पक्षों को थोड़ी थोड़ी चोटें आई हैं और दोनों को इलाज करवा दिया गया है और उनकी खिलाफ